हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएलएम का सिलेबस। सीयूटी पीजी में आप अगर एलएलएम कोर्स करना चाहते हो सीयूटी पीजी के थ्रू, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका पेपर कोड जान लो। पेपर कोड इसका है COQP14। ये इसका पेपर कोड है। जब भी आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हो तो आपको एक निश्चित पेपर कोड भरना पड़ता है, फिर आपका एग्जाम सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर कोड रहने वाला है एलएलएम वालों के लिए और सिलेबस मैं डिस्कस करूंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, 2024 के लिए सिलेबस एनटीए ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। ये प्रीवियस ईयर का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस सेम ही रहने वाला है। चेंजेस आएंगे भी तो बहुत हल्के फुल्के चेंजेस आएंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, तो सिलेबस यही रहने वाला है, प्रिपरेशन आप इसी से करोगे। चेंजेस आएंगे भी तो, जो कि रेयर केस में आते हैं, आएंगे भी तो हल्के फुल्के चेंजेस होंगे एक आध टॉपिक के, वो जब सिलेबस आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हो, उसका सिलेबस जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है सिलेबस के लिए, ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं उसमें, आप उसको जाके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम डिस्कस कर रहे हैं एलएलएम का सिलेबस। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट पॉइंट दे रखा है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर इन विच वी विल हैव 100 क्वेश्चंस। आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपको -1 की दी जाएगी अगर आपने गलत किया है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये छोड़ दो ये कर लो, ऐसा वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड क्वेश्चन पेपर आपके 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होंगे एंड वर्बल एबिलिटी बेस्ड होंगे। एंड जो आपका पार्ट बी होगा उसमें आपके 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि आपका लॉ का सब्जेक्ट है तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा और उसी के बारे में हम देखने वाले हैं सिलेबस क्या है आपके 75 क्वेश्चंस का। सो आपको सबसे पहले दिख रहा है कि जनरल एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको 5 यूनिट पढ़नी है टोटल। हिस्ट्री आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें हैं। मैं आपको पूरी स्क्रीन पे इसलिए दिखा दे रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूनिट 2 है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस यूनिट को भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। माइनर्स एग्रीमेंट एंड इट्स इफेक्ट, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। थर्ड यूनिट है आपकी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स वेरियस मोड्स बाय परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट 5 है आपका द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेचर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एंड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं आपको इसलिए सारे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। कॉन्स्टिट्यूशन वाले में आपको पढ़ना है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट तक आपको पढ़नी है। पहला यूनिट है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आपको पढ़ना है, तो बेसिक सी चीजें हैं। डायरेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यूनिट 2 में है और इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 भी आप देख सकते हो, जुडिशियल प्रोसेसेस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट 4 में है आपका फेडरलिज्म एंड स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट 5 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगेन 5 यूनिट आपको दी गई हैं, पांचों यूनिट आप देख सकते हो, एक एक करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये सारे आपको पढ़ने, अगर मैं एक एक करके बताने लगूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही। सो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट है फैमिली लॉ एंड हिंदू लॉ, ये 4 आप देख सकते हो, इसमें भी 5 यूनिट है। ठीक है, इन सबको भी आप नोट डाउन कर लो। फिर है आपका क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन पेनल कोड, ये आपको पढ़ना है, इसमें भी अगेन 5 यूनिट है। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा दे रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है फिर कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 2 में आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमिनिटी है। ठीक है, यूनिट 1 में। एंड यूनिट 2 में आपका एजेंसी डेफिनेशन, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये सारी चीजें हैं। यूनिट 3 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट्स हैं। यूनिट 4 में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है।
एंड यूनिट 5 में आपका हायर परचेज एक्ट है 1972 का, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कंपनी लॉ में आपका अगेन यूनिट 5 यूनिट तक है, इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हो, वन बाय वन इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। काफ़ी लंबा सिलेबस है आपका, आई नो, एंड लॉ में तो थोड़ा पढ़ना पड़ता ही है आपको, एंड खासकर आप मास्टर्स ऑफ लॉ कर रहे हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ में अगेन यूनिट 5 तक है आपके, जनरल प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स वगैरह है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल एंड को ओनर अपॉर्शनमेंट जो भी है, आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट सो मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा। यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस बिकॉज आप ऑलरेडी LLB कर चुके हो। यूनिट 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। यूनिट 3 में whatever of immobile properties। ये जब भी हम लोग अलग अलग ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी नई चीजें लगती हैं तो हमको लगता है अरे ये क्या है, पहली बार ये सारे शब्द ऐसा देखने को मिलता है कि ये सारे शब्द भी होते हैं क्या दुनिया में, ऐसी सारी चीजें सामने आती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो उसमें काफी सारे नए नए वर्ड्स आते हैं और मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है आप लोग के को बताने के साथ साथ। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसमें भी अगेन 5 यूनिट है। इवोल्यूशन, अरे ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, आई डोंट नो हाउ। नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यूनिट 2 में है आपका लेजिस्लेटिव पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 3 में जुडिशियल पावर एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 4 में जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यूनिट 5 में कोऑपरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका फैमिली लॉ 2, ठीक है, मोहम्मदन लॉ एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन को भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें भी अगेन यूनिट 5 है, 5 यूनिट का आपका दे रखा है, आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। मुस्लिम्स लॉ, इस्लामिक लॉ है आपके यूनिट 1 में, एंड कन्वर्जन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस ऑन फैमिली, मैरिज, गार्जियनशिप, सक्सेशन, ये सारी चीजें यूनिट 2 में है। नंबर 3 है आपका मैट्रिमोनियल रेमेडीज एंड इस्लामिक लॉ एंड इंडियन डिवोर्स एक्ट, एंड यूनिट 5 में है विल एंड इनहेरिटेंस, ओके। एंड यूनिट 4 में यूनिट 4 में था वो, यूनिट 5 में है विल्स, प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड विल्स। इन्वायरमेंटल लॉ में अगेन 5 यूनिट है, बहुत सारे सिलेबस है आप लोगों का। अगेन 5 यूनिट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लीज नोट इट डाउन। आप लोग कैसे पढ़ते हो इतना, आई डोंट नो ना, अभी तो बहुत है, अभी बहुत है, बाप रे, आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हो। सैल्यूट टू यू ऑल, डोंट नो हाउ। लॉ वाले स्टूडेंट वाकई में बहुत पढ़ते हैं, आई केम टू नो। मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने जितना भी सिलेबस बताया सबसे लंबा सिलेबस आप ही लोग का है। बाप रे, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत कुछ है। लेट मी टेल यू, मुझे इसका आपके लिए वो अटैच कर देना चाहिए था PDF ही, दैट वाज बेटर, बट इट्स ओके, मैं आपको बताती हूँ। अगेन मैं वापस आ जाती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कंपनी लॉ हो गया, फैमिली लॉ, मैट्रिमोनी, ओके। इसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट है आपका लेबर लॉ। लेबर लॉ में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 एज यूजुअल 5 यूनिट है इसमें भी, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद है आपका क्रिमिनल लॉ 2, जिसमें क्रिमिनल लॉ वगैरह में अगेन यूनिट 5 तक है, आप लोग देख सकते हो। जुडिस प्रीडेंसेंस में 5 यूनिट अगेन है आपकी, आप देख सकते हो। क्लिनिकल कोर्स 1 में प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 यूनिट काफी बड़ी है, एंड 4, 5 यूनिट तक है नॉर्मली, जैसा कि आप देख रहे हो अभी तक। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में अगेन 5 यूनिट है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिस, इसे अभी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें भी 5 यूनिट दे रखी हैं, इसे भी आपको नोट डाउन करना है। बैंकिंग लॉ में अगेन 5 यूनिट है, अभी आपको कुछ दिख रही हैं, कुछ अभी नीचे मैं आपको शो कर दूंगी। इसके बाद है इंश्योरेंस लॉ में अगेन 5 यूनिट है। क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, काफी सारी चीजें है ना। फिर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, हाँ दुनिया भर की जिम्मेदारी जुडिशियल सिस्टम पे ही है ना। आर्टिफिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ये सारी चीजें हैं।
फिर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। मुझे लग रहा है कि मैंने एलएलएम का पूरा पढ़ ही लिया, इतना सारा मैं तो कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स 1। इसमें भी काफी सिलेबस है, आप देख सकते हो। अच्छा, मुझे एक अपना पहचाना हुआ वर्ड मिल गया है यहाँ पे, बायोटेक पेटेंट्स, है ना, ये मेरे काम का है। अच्छा, जब आप लोग एलएलएम कर लेना ना तो मुझे कांटेक्ट में लेना ना, मेरा कोई ऐसा काम वाम हो तो आप लोग कर देना मेरे लिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट है बायोटेक का पेटेंट से रिलेटेड मेरा काम हो सकता है, तो आप लोग प्लीज हेल्प करना मुझे, एंड कर देना, है ना, अपने आप ही कमेंट्स में बताना कि हम लोग एलएलबी कर चुके हैं, कोई हेल्प जरूरत हो तो हमें कांटेक्ट करें। ओके, प्लीज ड्रॉप योर नंबर्स, आई रियली नीड यू ऑल। नेक्स्ट है आपका पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, ठीक है। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। इसके बाद है कंपटीशन लॉ, आप देख सकते हो उसे। इसके बाद है लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है ना, लग रहा है मैं क्राइम ब्रांच पढ़ रही हूँ, है ना। ये सारी चीजें हैं इसमें, 5 यूनिट्स हैं, अगेन बहुत लंबा सिलेबस है इसमें, आप देख सकते हो। टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें हैं, मुझे टैक्स वगैरह भरना नहीं आता, अगर आप लोग को आता हो तो मुझे बता देना, है ना। हाँ, वरना पता चले कि मुझे उठा के ले जाए पुलिस वाले टैक्स ना पेमेंट के जुर्म में, जबकि मुझे मालूम ही नहीं टैक्स का। आधेतर इंडियंस को तो मालूम ही नहीं होता है कि टैक्स कैसे पे करते हैं, कहाँ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, एंड बेचारे वैसे ही चले जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2, ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ये भी होता है क्या? प्रिविलेज क्लास डेविएंस हैं, बहुत सारी अजीब अजीब चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं, एंड काफी अच्छा है। वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ, ये मैंने सुना है। लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड, ओके, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज कर रही हूँ ताकि आपको भी वीडियो बोर ना लगे, एंड डोंट थिंक लाइक आई एम रोस्टिंग हियर समवन, नो। लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड्स, इसमें भी 5 यूनिट है। एंड या फाइनली ये आपका खत्म हो गया सिलेबस, है ना। ये अब तक का मैंने जहां तक देखा है सीयूटी पीजी का, ये अब तक का सबसे लंबा सिलेबस वाला कोर्स है मेरे अकॉर्डिंग। सो एलएलएम करने वालों, सैल्यूट टू यू ऑल, इतना सारा पढ़ लेते हो आप लोग, इट्स वेरी ह्यूज टास्क, है ना, बहुत ह्यूज टास्क है, और अच्छे से पढ़ाई करो। एंड एलएलएम तो मैं पढ़ाती नहीं, सो आई कांट हेल्प यू इन प्रिपरेशन, बट यस, किसी चीज की अपडेट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। बाय बाय, टेक केयर।